मेरा नाम गगनपाल है और मैं कृषक हूँ। इससे पहले मैं केमिकल खेती करता था और सितंबर 2019 को कृषि विभाग आत्मा परियोजना के द्वारा जिला बिलासपुर में सदर ब्लॉक के 40 पंचायतों के किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के बारे में मुझे इसके बारे में जानने के लिए मिला। तो उसमें हमारे को वहाँ जो भी बताया गया तो जीव अमृत और घन जीव अमृत हमारे सामने वहाँ बनाए गए। बाकी जो इसका लिटरेचर हमारे को दिए गया, जिसमें बाकी आदान भी थे। उसके बाद मैंने एक अपने किचन गार्डन से इस खेती को करना स्टार्ट किया। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है देसी गाय। तो उस समय मेरे पास देसी गाय नहीं थी, तो मैं यहाँ हमारे धार गौशाला है, वहाँ से मैं उसके लिए खेती करने के लिए गोबर और गौमूत्र लाता था। जब मेरा अगले साल मैंने इस खेती को बढ़ाया, फिर मैंने देसी गाय भी खरीदी अपने पास और 2019 से अब मैं कंटिन्यू इसको प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। फरवरी 2020 आत्मा परियोजना की तरफ से महाराष्ट्र पुणे में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए मुझे जिला बिलासपुर की तरफ से भेजा गया और वहाँ पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के द्वारा मुझे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। वहाँ 6 दिन के प्रशिक्षण शिविर में प्रैक्टिकली और थ्योरिकल मैंने सारी चीज़ें सीखी और जो इसका मॉडल होता है वो सामने खेत में है। और वहाँ मेरा स्वास्थ्य, मैं बीमार भी हुआ, फिर भी पद्मश्री सुभाष पालेकर जी को उनको सुन के ऊर्जावान होते रहा और मैं स्वास्थ्य का प्रवाह किए बिना मैंने पूरा प्रशिक्षण शिविर प्राप्त किया। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से जो हमारे को फ़ायदे हो रहे हैं, उनमें से जो हमारा लागत खर्चा है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें हम नाइट्रोजन जैसे यूरिया यूज़ करते थे, उसके लिए हम दलहन और तिलहन फसलें की बिजाई करते हैं, जो कि अन्य फसलों, अनाज वाली फसलों को वो पूर्ण कर देती हैं। बाकी जो भी इसमें दवाइयों का उपयोग होता है वो हम देसी काऊ के डंक से और प्रकृति, जो हमारे आसपास प्रकृति है, उसके पत्तों से, और कुछ किचन में हमारे गार्लिक है, हरी मिर्चें हैं, ऐसी चीज़ें उसमें पड़ती है, उनसे हम इसका उपयोग करते हैं। उसमें हमारे बहुत सारा फ़ायदा है। बहुत सारी हमारी जो दवाइयों पे और खादों पे पैसा खर्च होता था वो अब ना के बराबर है। जो पर बिघे से हिसाब से हमारे बिघा में होता है यहाँ हिमाचल में, तो जो सब्जियों पे हमारा खर्चा आता था वो 10 से 12 हज़ार रुपये और अनाज वाली फसलों में 4 से 5 हज़ार रुपये केमिकल के ऊपर खर्चा आता था, वो अब ना के बराबर है। अभी मैं प्रकृतिक खेती 8 बीघा में कर रहा हूँ, तो 8 5 40, यदि अनाज वाली फसलें करनी है तो 40 हज़ार बचा रहा हूँ, यदि 12 5 60, यदि इसमें वेजिटेबल का काम करना है तो 60 से 70 हज़ार एक सीज़न में मैं इसको बचा रहा हूँ। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जैसे हम पहले केमिकल स्प्रे वगैरह करते थे तो आँखों में जलन, उल्टी आना, खारिश होना, ये सारी प्रॉब्लम में आती थी। अब जो भी हम देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से जो भी आदान बनाते हैं, उनसे हमारे स्वास्थ्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही हमारी फसलों में और ना ही हमारी खेती पे। इससे हमारी मृदा भी स्वस्थ हो रही है, हमारा पानी भी स्वस्थ हो रहा है और हमारा वायुमंडल को भी हम बचा रहे हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक विधि से मेरे गांव में 10 से 15 लोग प्राकृतिक विधि से खेती कर रहे हैं, जो कि मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरे से गोबर गौमूत्र लेके जाते हैं, बाकी आदान भी बना के मैं उनको देता हूँ। बाकी जैसे बाकी पंचायतों में ट्रेनिंग करवाई जाती है सदर ब्लॉक में, तो पहले सदर ब्लॉक की जो 10 से 15 पंचायतों में मैं ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, जिसमें 150 से 200 लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अभी जो मेरे पास दायित्व है वो 3 पंचायतों का है, जो मेरे साथ की पंचायतें लगती हैं, उनको मैं ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, उनके खेतों में जाके मॉडल भी लगवाता हूँ और उनको इसके बारे में जानकारी भी देता हूँ। अभी जो मेरा अपना मॉडल है उसमें विभाग की तरफ से विजिट भी होते हैं बाकी ब्लॉकों से, तो विजिट भी करवाते हैं और वो मेरा मॉडल देखने आते हैं और उनके इस खेती जो विधि है सुभाष पालेकर प्रकृति विधि, उसके बारे में मैं लोगों को
अब जागरूक भी करता हूँ और उनको बताता भी हूँ। और मेरे जो पड़ोस में छोटा राम जी, उनको भी मैं इस विधि से, प्रकृति विधि से खेती के लिए जोड़ा हुआ है और इनके भी यहाँ मॉडल लगा हुआ है और ये भी प्रकृति विधि से खेती करते हैं। और जो भी मेरे पास आदान, जीवामृत, घनजीवामृत और जो भी दवाइयाँ फंगीसाइड जैसे इसमें हम यूज़ करते हैं, कीटनाशक, नीम अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सारे मेरे पास बने होते हैं। तो मैं इन छोटा राम जी को भी देता हूँ और बाकी किसानों को भी देता हूँ। सुभाष पालेकर प्रकृति विधि से अनाज वाली जो फसलें हमारे यहाँ पैदा होती है और इस विधि से मैं जो तैयार करता हूँ उसमें मुख्य फसलें हैं गेहूँ, मक्की और धान। बाकी जो अनाज वाली दालें हैं, दालों में हमारे माह है, रौंगी है और अरहर है और सोयाबीन। जैसे कंद वाली फसलें हैं तो कंद में अदरक है, हल्दी है, जिमीगंध है और अरबी। सब्जियों में हमारे गोभी है, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली, सलगम, धनिया, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ मैं इसी विधि से उगाता हूँ। जिससे मैं ये सब्जियों की जो विशेषता है वो ये है कि खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट है और लंबे समय तक ये टिकती है, जो इस विधि से सब्जियाँ तैयार की जाती है।